मन जैसे इस शरीर को चलाना चाहेगा वैसे चलेगा। मन को जैसे आप बनाएंगे वैसे शरीर अपनी ओर से एक्ट करना शुरू कर देगा। तो हम और मन को और तन को दोनों को एक्टिवेट करने के लिए खून का फ्लो बढ़िया बराबर बना रहना चाहिए। खून दौड़ता रहना चाहिए शरीर में लगातार। थोड़ा भी कहीं रुकेगा ना, हल्का भी रुकेगा तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल जमना शुरू हो जाएगा। मतलब खराबी आनी शुरू हो जाएगी हमारे सिस्टम में। उसको हम दूर करते हैं और इस पूरे शरीर को कंट्रोल, ये हमारे 5 जो उंगलियां हैं, जो हाथ है, हथेली है, यहाँ से हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल है। एक्यूप्रेशर का जो फॉर्मूला है वो यहीं से इन्हीं को कुछ पॉइंट्स को दबा के पूरी बॉडी को यहाँ से चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, हम ताली बजाने की कोशिश करेंगे बढ़िया से, राइट, और खुल के बजाएंगे, कंजूसी नहीं करना है इसमें। ये हमारी बॉडी माइंड दोनों के लिए बेहतर है। तो ताली किसके नाम पे बजाएंगे, किसके नाम पे बजाएंगे? सेक्रेटरी साहब आपके नाम पे। आपने एक बहुत बड़ा विषय चर्चा करने के लिए दिया है, राइट? तो इनके लिए थैंक यू वेरी मच। आनंद आया? चलिए, वेरी गुड। बाकी को आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है इसमें, क्यों है ये ट्रेनिंग, नहीं ये पता नहीं। आपको क्या पता है सजीव साहब, पता है? सर, इस ट्रेनिंग का जो मोटिव है वो ऐसा है कि जो भी हमारी पंचायत में स्कीम्स चल रही है जल जीवन मिशन के तहत, उसका जो कार्य है, रख रखाव है, जो भी है वो पंचायत को आने वाला है। हमने एक MOU साइन किया डिपार्टमेंट के साथ। किया? जी सर, किया। तो उसमें जो भी दिक्कत, प्रॉब्लम्स या जो भी होगा वो पंचायत का ही होगा। जो भी एम्प्लॉइज में काम कर रहे हैं वो हमारे अंडर काम करेंगे, कि हम उनको काम बताएंगे वो काम करेंगे। जो भी इसका खर्चा होगा वो कुछ डिपार्टमेंट देगा। मैं जो अभी पढ़ रहा था आपकी, तो उसमें है कि कुछ हमारी निधि से जाएगा, जैसे 15वां वित्त आयोग है या हमारी कुछ और SVM का फंड है। वही हम थोड़ी देर पहले मैं और प्रधान जी चर्चा कर रहे थे उस पर। ये जो फंड अब ऐसा है सर, 15 फाइनेंस का मैं देख रहा हूँ कि हर स्कीम में 15 फाइनेंस को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे भारत सरकार की हो। लेकिन फंड तो इतना अवेलेबल है ही नहीं पंचायतों के पास। जो दिक्कत इसमें आने वाली है, अब हमारी एक तो चलो मेरे पास 2 पंचायतें, एक पंचायत बड़ी है एक छोटी है। अब जो हमारी इस पायलट प्रोजेक्ट में पंचायत है ये छोटी है। छोटी का मतलब है कि उसमें उतना ही बजट आएगा जितना उसमें पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अभी हमने हाल ही में 15 फाइनेंस का जो बजट आया और हमने स्कीमें उसमें अपलोड की, तो केवल 90,000 रुपए के आसपास आया।
अब आप देखिए कि 16 लोग हमारे पास काम करेंगे, है ना, 2-3 हमारे पास स्कीमें हैं। हम अब 15 फाइनेंस का थीम वाइज इन्होंने कैटेगरी वाइज वो कर दिया, थीम बेस्ड है ना। तो हम हमारे को तो समझ नहीं आ रही है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी अब देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं, उसमें फिर आगे हम चर्चा करेंगे। इसमें जब 3 दिन के लिए हमारे किया तो हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादा कि हम कैसे इसको मेंटेन करेंगे, लाइनों को कैसे मेंटेन करेंगे, खर्चा कहाँ से आएगा, कैसे होगा। मैंने जो मेरा जो अपना ये है कि इसीलिए हमारी ट्रेनिंग रखी गई है, पर्पज यही है ट्रेनिंग का। और दूसरी एक अब क्या बोले ना बोले आप अब यहाँ सरकार ये मंच है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत आदत डाली जा रही है। ठीक ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इसमें क्यों दिक्कत है, ये पहले भी कर रहे थे पंचायत ने इस पे काम किया है, ऐसा नहीं। मुझे बड़ा लंबा टाइम हो गया इसमें, मैं तब बोल रहा हूँ कि पंचायतों ने पहले ये काम 2002-3 में काम किया पंचायतों ने, पंचायतों ने, है ना। लेकिन ये स्कीम फेल हो गई पंचायतों से। अब होने का, चलो ट्रेनिंग में क्या होगा, होने का जो रीजन रहा इसमें, आज इतनी यूनिट बिजली फ्री, अगली बार ये 300 यूनिट फ्री, अगली बार बोलेंगे 500 यूनिट फ्री। पानी का भी ऐसे 20-25 रुपए नॉर्मल ऐसा दिया जा रहा था, 1200 आ रहा था, 18-20 रुपए बिजली से चली होगा नहीं, चलो हाँ चलो कहीं से भी चली, लेकिन ये गलत है। जो कोई भी कर रहा है, कोई भी सरकार है, ये मुफ्त वाला काम जो है कल के लिए इस देश की आर्थिक स्थिति ये ठीक है कि जैसे चल रही है अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब जैसे पंचायतों की बात है, ये फंडिंग की बात है, ये ठीक है 14वां 15वां वित्त आयोग, ये वित्त आयोग का पैसा हमें पता है कितना जैसे किसान होगा, लिमिटेड पैसा है। और कई और भी स्कीमें है 15वां वित्त आयोग की, केवल जेजेएम ही नहीं, हमने उसी के ऊपर फोकस नहीं किया। और भी बहुत से लोगों की और भी जो डिमांड्स होती है उससे कि आपने ये करना। अब पंचायतें बहुत सा काम मनरेगा से निकालती थी, आजकल आप सभी जानते हैं कि मनरेगा की एक ऐसी स्थिति हो गई है, ये मुझे लग रहा है कि 24 का इलेक्शन देख रही है सरकार उसके बाद इसकी बड़ी दयनीय स्थिति होने वाली है। जो सिस्टम चल रहा है ये नहीं चल रहा। अब रह गया वही बात कि कितना पैसा पंचायत में आ रहा है और आप लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसे ही बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा कि पहले जो थी आदत थी कि यार 20 रुपए हम दे देते थे, वो भी बंद कर दिया। अब दोबारा नए सिरे से हम जब आदत डालने की बात करेंगे कि नहीं भाई हमें जो है सभी को जागरूक करके मोटिवेट करके कि नहीं इतना पैसा आपको देना है, तो उसमें दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग में उसमें प्रॉब्लम आएगी, लोग पैसा नहीं देना चाहेंगे क्योंकि उसका बोला आपने क्यों कर लिया, एमओयू साइन, कई चीजें आई आप जब एनर्जी का एक बड़ा खेल है। जैसे हम रिफ्लेक्ट करेंगे वैसे ही संचार अंदर हो जाएगा। आप अपने आप को लो फील करेंगे, पूरी बॉडी आपकी लो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, आपके हाथ ढीले पड़ जाएंगे, आपकी उठने की इच्छा नहीं करेगी। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। अभी भी कुछ गड़बड़ है। So we welcome our new guest and new resource persons, new trainer, Advocate Trilok Mehta. Good afternoon. मैं इनके आते ही ये फ्लोर इनको हैंडओवर करना चाहूँगा और हमारा अभी सर इंट्रोडक्शन से शुरू होना है। We were expecting some more people. लंच तक मुझे लगता है कुछ शाम तक ही आने वाले, रास्ते में कुछ लोग हैं लंच तक नहीं पहुंचे। We'll be starting now from zero. अभी सिर्फ इनसे इनडायरेक्ट बातचीत हुई है, डायरेक्ट बात नहीं हुई है। इन द सेंस कि कौन लोग बैठे हैं हमें भी नहीं पता भी, और इनको भी नहीं पता हम कौन हैं। तो अभी ये वाला मामला था। अब हम इंट्रोडक्शन से और बाकी सारी चीजें शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने लोगों को लग रहा है कि मॉर्निंग है, और कितने लोगों को लग रहा है कि बिकॉज वी हैव एनालिटिकल माइंड, तो लगता है मॉर्निंग, ये कैसे ट्रेनर को लेकर के आए हैं कि अभी ये भी मालूम नहीं है कि अभी मॉर्निंग है कि क्या है। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा ये मानना है, हम पहली बार जिससे भी जहाँ पर भी मिलते हैं, हमें लगता है कि हमारे और आपके मिलने से किसी न किसी की ज़िंदगी में एक नया सवेरा ज़रूर होगा। That's why whenever we meet, wherever we meet, to whomever we meet, always we used to say good morning. So once again, very good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. ग्रेट। इससे पहले कि आपके बारे में जानें, हम एक दूसरे को आपस में जानें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं थोड़ा सा अपना परिचय आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बड़ा गर्व का विषय है कि हमारा देश के अंदर जो हैं वी हैव डेमोक्रेटिक सेट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज अ डेमोक्रेसी। सभी को मालूम है हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, एंड डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द इंटायर वर्ल्ड, एंड आवर कंट्री बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आर यू विद मी? ठीक कह रहा हूँ ना? डेमोक्रेसी। तो आप तो सभी लीडर्स हैं, यू आर द मेजर पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, ग्रास रूट पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी के जो हैं मेजर पिलर हैं, हाँ कि ना? हमारा देश जो है दिल्ली से नहीं चलता, हमारा देश जो है हमारी पंचायतों से चलता, हाँ कि ना? आर यू विद मी? थोड़ा याद लोग थके हुए हैं या फिर जो है थोड़ा ऐसे अचंभे में है कि ये क्या, कहाँ आगे, मतलब क्या चल रहा है। इनमें से कौन सी बात सही है? दोनों या? देखिए सवाल क्या है, यहाँ पर जो हैं हम इसलिए आए हैं आज कि आप जो हैं, जो ग्रास रूट के लीडर्स हैं, आपसे सीखने का मौका है, अपॉर्चुनिटी। तो लेकिन यदि आप ऐसे रहोगे तो हम सीख कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले तो आपने अपने ड्रेस को ठीक करना। किसको ठीक करना है? ड्रेस को ठीक करना। तो बेस्ट ड्रेस फॉर द सक्सेस इज अ स्माइल ऑन योर फेस। सबसे बेहतरीन ड्रेस कामयाबी के लिए क्या है? वो है आपके चेहरे पर स्माइल। ये देखिए अभी वोल्टेज चेंज हो गई, बल्ब के साइज चेंज हो गए, है कि नहीं? फीलिंग चेंज हो गई है, और सबसे बड़ी बात है इस रूम की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, ठीक है? नहीं तो मुझे लगेगा ये घूर रहे हैं मतलब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या बातें होगी, क्योंकि लीडर्स हैं ना, आप तो सभी लीडर्स हैं, यू आर द लीडर्स, हाँ कि ना? तो सबसे पहले तो इसको एक परिवार समझे, अपना घर समझे, और परिवार की तरह हमने आपस में इंटरेक्ट करना। बिलीव मी, आपके अपने अपने अनुभव है जिंदगी के, हमारा भी छोटा सा अनुभव है, लेकिन यदि आपने अपने आप को दिल और दिमाग से अगले 3 दिनों के अंदर यहीं पर रखा, तो विश्वास कीजिए कि ये 3 दिन आप में से हर एक की जिंदगी के अलग दिन होने वाले, ना सिर्फ जल जीवन मिशन को लेकर के, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी के मिशन को लेकर के भी ये दिन जो हैं अलग होने वाले, ऐसा हमारा विश्वास है। जब क्लोजिंग में आप यहाँ फीडबैक के साथ जो है सेशन को क्लोज कर रहे होंगे, तो वो जो है आप ही से हम सुनना चाहेंगे कि आपने 3 दिनों के अंदर यहाँ पर क्या अनुभव किया, क्या फील किया। तो इसलिए जहाँ से जिन झमेलों को छोड़ करके आप आए हैं, वो चाहे आपके पंचायत के हैं, चाहे आपके घर के हैं, प्रोफेशनल हैं, खेती बाड़ी के हैं, अब यहाँ बैठे बैठे उसमें से आप किसी में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हाँ कि ना? नहीं कर सकते। तो बेहतरीन क्या रहेगा कि दिल और दिमाग से अपने आप को यहीं पर
रखिएगा, सो दैट हम एक दूसरे की लाइफ में और इस मिशन को कामयाब बनाने में बखूबी कंट्रीब्यूट कर पाए। हाँ कि ना? यस यस यस। आप लीडर्स हैं, आप ड्राइवर सीट पे हैं, पैसेंजर नहीं है। ट्रेन हम सभी ने देखी है ना, ट्रेन में हमने सफर किया है। ट्रेन में एक इंजन होता है और कुछ डिब्बे होते हैं। डिब्बे ज्यादा होते हैं कि इंजन ज्यादा होते हैं? डिब्बे ज्यादा होते हैं और इंजन एक होता है। आपकी पंचायत में कितने प्रधान हैं? तो आप डिब्बे हो या इंजन हो? क्या क्या हुआ? इंजन हो तो इंजन से धुआं भी सबसे ज्यादा निकलता है, डिब्बे से नहीं निकलता। कुछ आपको चुनाव में निकला होगा, कुछ उसके बाद जनता निकाल रही है। हाँ कि ना? तो यू आर मेंट फॉर दैट, आप बने ही उसके लिए। क्यों? क्योंकि आप लीडर हैं। क्या है ये? इंजन और डिब्बे याद रखना। इंजन और डिब्बे जो है याद रहेगा। तो इसलिए जो है लीडर्स आर ऑलवेज ऑन दी ड्राइवर सीट। भाषा में दिक्कत है, ठीक है, मतलब थोड़ा खिचड़ी सी रहेगी, ठीक है, तो आपको कम्युनिकेट हो जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। और सबसे बढ़िया भाषा जो है, जो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज समझ आती है, और वो स्माइल है। यदि आप स्माइल करते रहेंगे तो मुझे समझ आएगा कि मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। यदि आप घूरते रहेंगे तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ कि ना? ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमने यहाँ पर जो सीखना, वो तो अलग बात है। सबसे पहले जो सीखना है, स्माइल करना सीखना है। क्या सीखना है? और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने भूल दिया था, मैं स्माइल करना भूल गया था। क्यों? कोई भूल सकता है क्या? लेकिन मैं भूल गया था। अभी कुछ समय से मैंने याद करना शुरू किया, तो अब मैं स्माइल करता हूँ और बाकी लोगों को भी मदद करता हूँ कि वो स्माइल कर सकें। कैन यू डू दैट? है कि नहीं? स्माइल करने से बीमारियां भागती है। क्या भागती हैं? स्ट्रेस भागता है, टेंशन भागती है। तो आपको वो आनी चाहिए कि जानी चाहिए? कुछ चीजें जिंदगी में आनी चाहिए, कुछ जानी चाहिए। जैसे कि पैसा आना चाहिए कि जाना चाहिए? है जी? मेहमान आने चाहिए कि जाने चाहिए? जाने चाहिए। आने चाहिए। आते हुए चीजें अच्छी लगती है, तो बीमारियां तो वो तब तक जाएगी नहीं जब तक आपके फेस पर स्माइल आएगी नहीं। समझिए बात आप? जब तक आपके फेस पर स्माइल आएगी नहीं, तब तक बीमारियां जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ आपको ऑब्जर्व नहीं करना, कुछ भी नहीं एनालाइज नहीं करना, कंपीट नहीं करना, खुले दिल और दिमाग से बैठना है 3 दिन। और जो दिल से अंदर से आवाज निकलती है उसको साझा करना, उसको शेयर करना। हाँ कि ना? ठीक है। बाकी यहाँ किसी की रेटिंग नहीं करने वाले हैं, है कि नहीं? बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के बैठे एक परिवार की तरह। और जो है ये मौका है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, आपको चुना गया। कितनी हजार पंचायतें हैं हमारे प्रदेश के अंदर? हाँ जी, प्रधानों से बात कर रहा हूँ, लीडर से बात कर रहा हूँ मैं। कितनी पंचायतें हैं हमारे प्रदेश में? ये तो मुश्किल हो जाएगा यदि मैंने डेमोक्रेसी की परिभाषा पूछ ली तो। वो बिहार में होता है, स्कूल के अंदर मीडिया वाले जाते हैं तो वहाँ टीचर के ऐसे ऐसे हाल हमने देखे, ऐसी ऐसी चीजें उनसे पूछते हैं। आपने वीडियो देखे होंगे कुछ, है ना? हाँ जी, अभी गिनती चल रही है, ऐसा बोल सकते हैं आप। अभी गिनती चल रही है ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अपनी पंचायत को भीड़ से अलग करके एक रोल मॉडल बनाने के लिए आपको उस बात के लिए चुना गया। हाँ कि ना? तो आइए थोड़ा सा परिचय के साथ मिलते हैं और उसके बाद जो है आपका परिचय, आपके बारे में जानना चाहेंगे।
सो मेरा नाम त्रिलोक मेहता है। मैं रोडू का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद LLB किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर किया। उसके बाद मैंने लॉ में मास्टर डिग्री किया, LLM किया, क्रिमिनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया और काफ़ी सालों में मैं शिमला के अंदर वकालत करता रहा। और काफ़ी जूनियर भी हमारे साथ एसोसिएट थे और क्या कहते हैं, हमारा अपना ऑफिस था, लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छा काम हम करते थे। और इसके साथ साथ जो हैं 2 बैंक्स को एज ए पैनलिस्ट और एज ए लीगल एडवाइज़र देखा करते थे। आपका जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर हम काफ़ी समय में पैनल में रहे, उनके केसेस करते रहे। और उस ज़माने में लैंड मॉर्गेज बैंक होता था जो अभी रूरल डेवलपमेंट बैंक के नाम से हैं, उसके बहुत सालों में जो हैं हम लीगल एडवाइज़र रहे। तो वकालत करते करते जो हैं एक अलग तजर्बा था। मैं आपको बताऊं, छोटे थे हम, बहुत छोटे। और एक सच्चाई और बताऊं मैं आपको, व्हेन आई वॉज बॉर्न आई वॉज वेरी स्मॉल। जब मेरा जन्म हुआ मैं बहुत छोटा था। ऐसा आप में से तो नहीं किसी के साथ हुआ? जब मेरा जन्म हुआ आई वॉज वेरी स्मॉल, मैं छोटा था, ऐसा नहीं था बड़ा, छोटा था। आप कैसे थे? हाँ जी, आप ही छोटे थे। सभी छोटे होते हैं जब जन्म होता है, सभी छोटे होते हैं, तो इसका मतलब कोई गलत नहीं था, ठीक था, मैं भी छोटा था। ओके, दैट्स ग्रेट। सो लेकिन जो है छोटी उम्र के अंदर जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ एक ऐसा समय था कि जब शायद मुझे ये लगा कि शायद मैं पढ़ाई को भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी आने वाले दिनों में आपको सुनने का मौका मिलेगा, शायद किसी CD के ज़रिए या किसी क्या कहते हैं YouTube के ज़रिए। तो अभी तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जैसे कैसे हमने पढ़ाई की इस जर्नी को आगे लेकर के हम गए, और पढ़ाई का किस्सा तो हम अभी आपको कंप्लीट कर ही चुके हैं। लेकिन बचपन देखा नहीं, जवानी शुरू हो गई, जवानी देखी नहीं, एडल्ट एज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियों वाला समय जो है शुरू हो गया। ऐसे परिवेश से हम निकले। खैर, ये पढ़ाई के बाद जो है एक ऐसा प्रोफेशन चुना जहाँ पर फिर से वही सीरियस वाला स्माइल गायब हो गई। सीरियस प्रोफेशन था। वकालत के काम में हंस तो नहीं सकते ना, हंसते रहे ऐसे लोग वहाँ पर कैसे कैसे दुख दर्द के साथ आते हैं, चैलेंजेस के साथ आते हैं, केसेस के साथ आते हैं, तो हम उन पर हंस तो नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो हम अपनी हंसी भी, उनके दुख में अपनी हंसी भी भूल गए। तो एक लंबा अरसा हुआ, बहुत सालों का वकालत का प्रोफेशन। उससे पहले का वो जो बचपन से जवानी से मतलब पता ही नहीं चला कैसे ज़िंदगी गई। तो हंसना ही भूल गए। क्या भूल गए? हंसना ही भूल गए। और अर्ली एजिंग, हंसना जो भूल जाता है उसमें एजिंग बहुत जल्दी आ जाती है। क्या आ जाती है? एजिंग। लेकिन सौभाग्य से हमें आज से कुछ साल पहले एक ऐसा रास्ता मिला, एक ऐसा स्ट्रीम मिला कि हम धीरे धीरे उसका हिस्सा बने और हम एक ऐसी ग्लोबल जो है वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी का हिस्सा बने जहाँ पे लोग हंसने ही वाले थे। कैसे लोग थे? हंसने वाले थे। तो फिर आपने वो सुना होगा, संगत की रंगत होती है कि नहीं होती? जैसी आप संगत में रहोगे वैसी रंगत हो जाती कि नहीं होती? तो धीरे धीरे वो रंग मेरे पे भी चढ़ना शुरू हो गया। अब दिखता है वो रंग, दिखना शुरू हो गया ना। हाँ, तो वो रंग मेरे पे भी चढ़ना शुरू हो गया। फिर मैंने देखा कि इसके तो फायदे ही बहुत हैं। एक तो वही आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता यदि आप स्माइल करते रहेंगे, है कि नहीं? हेलो। और दूसरा क्या है, वो बीमारियां आएगी नहीं, जाएगी, है कि नहीं? और तीसरा क्या है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, बेस्ट ड्रेस फॉर द सक्सेस इज अ स्माइल ऑन योर फेस। ये पहरावा नहीं, वो पहरावा नहीं, सबसे बढ़िया पहरावा है कि वियर ए स्माइल ऑन योर फेस। फेस के ऊपर तो आप कहेंगे स्माइल, जिंदगी की इतने झंझट हैं, ये घर की है, ये परिवार की है, ये गांव की है, पंचायत की है, और आप कह रहे स्माइल। जी हाँ, लाइफ इटसेल्फ इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। जिंदगी जो है सिर्फ एक बार मिली हुई, तो इसको
यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, हाँ कि ना, है कि नहीं? तो यदि स्माइल नहीं कर पाए तो प्लास्टिक स्माइल भी चलेगी, प्लास्टिक स्माइल, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी और वो हकीकत में बदल जाएगी। हमने भी पहले ऐसे ही किया, जब स्माइल करना भूल गए थे तो प्लास्टिक स्माइल, किसी ने कहा कि एक तिल्ली लो और उसको यहाँ से फंसा लो, ऐसे करो। किसी ने कहा चीज बोलो, क्या बोलो? बोलो तो चीज, जरा चीज, दांत बाहर आ जाते कि नहीं? लगता है कि आदमी हंस रहा है कि नहीं? तो आपको ऐसे तो नहीं लग रहा ये कौन सी क्या ट्रेनिंग चल रही है, क्या है कि नहीं? हम सभी की जिंदगी का मकसद है कामयाब होना, लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत लोग कामयाब हैं लेकिन खुश नहीं। आप कामयाब होना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो? तो हंसना तो पड़ेगा, तो हंसना तो पड़ेगा, हाँ कि ना? तो पिछले बहुत सालों से हम जो है एक एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर जो हैं, हमें ना सिर्फ एक समय था जो मेरा वकालत का समय था, घर से चैम्बर, चैम्बर से कोर्ट, क्रिमिनल्स, जजेस, लॉयर्स, इतने ही लोगों का संगत था। ज़िंदगी के बहुत साल जो हैं सुबह जाना शाम को आना, उस प्रोसेस में निकल गए। बहुत बिजी रहते थे, अपने लिए समय नहीं था, परिवार के लिए समय नहीं था, दोस्तों के लिए समय नहीं था। लेकिन एक ऑल टुगेदर एंटरप्रेन्योर जर्नी के चलते जो हैं एक डिफरेंट एसोसिएशन मिला और वहाँ पर हमने समय लगाया, पार्ट टाइम बेसिस पे जो है उसमें एसोसिएट करना शुरू किया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जो है हमने हंसना सीख लिया। क्या सीख लिया? हंसना। देखो लोग तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की बात करते हैं कि हमने घर बना दिए, हमने गाड़ियाँ बदल दी, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई। हालांकि ये चीज़ें कुछ हमारे साथ भी हुई थोड़ी बहुत, और इसके साथ साथ जो दायरा था हमारा, जो कोर्ट, चैम्बर और घर के बीच का, हिमाचल से बाहर देखा नहीं था, हिमाचल भी नहीं देखा था, तो शिमला भी पूरा मालूम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे फिर हमें शिमला देखने का मौका मिला, हिमाचल देखने का मौका मिला, इंडिया देखने का मौका मिला। इंडिया के बेस्ट 5 स्टार 7 स्टार्स होटल जो हम कभी फिल्मों में देखा करते थे और लगता था ये पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग हैं, ये किसके लिए होते हैं, तो के ऊपर हमने पहाड़ी डांस किया। क्या किया? पहाड़ी डांस किया। और वहाँ हमने जो है अंग्रेज़ों को भी नचा दिया। किसमें? पहाड़ी गाना में, रोडू जाना मेरी आपने। और उसके अंदर हमने जो है अंग्रेज़ों को भी नचा दिया। तो जर्नी के चलते जो है कुछ अनुभव जुड़ते चले गए। अगली साल हम थाईलैंड थे, फिर मलेशिया थे, ऑस्ट्रिया थे, ऑस्ट्रेलिया थे, स्विट्ज़रलैंड थे। और तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो कभी हमारे सपनों की किताब में भी नहीं थी, सपनों में भी हमने नहीं सोचा था। और लेकिन जो है आज बहुत अच्छा लगता है कि जब जो है आप जैसे लोग आज ना सिर्फ इंडिया के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर और इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो हैं लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। कभी कभी ऐसे सेशंस होते हैं जिसमें 10,000 लोग एक साथ बैठे होते हैं, कभी ऐसे सेशंस भी होते हैं जहां 1 लाख लोग एक साथ बैठे होते हैं, और कभी ऐसे सेशंस भी होते हैं जहां 30-40 लोग जो हैं इकट्ठे बैठे होते हैं। तो अभी लाइफ कोचिंग मेरा विषय है, और जो क्या कहते हैं ये जो ट्रेनिंग क्या कहते हैं लाइफ स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो हैं अभी बहुत लोगों की लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आ रहे हैं। IRD का जहाँ तक सवाल है, इसके साथ मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन है। डॉक्टर LC शर्मा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और यहाँ पर हमने काफ़ी ट्रेनिंग सेशन जो है डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट सेगमेंट के साथ, डिफरेंट प्रोफाइल के साथ जो हैं टाइम टू टाइम किए हैं। और स्टार्टिंग में जो है आपके यदि इस जल जीवन मिशन की बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपके BRCs और जूनियर इंजीनियर्स की ट्रेनिंग हुई थी, पंप ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें भी हम लोग रहे हैं तमाम ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज़ के बहुत सारे बैचेस हो गए जो क्या कहते हैं पिछले दिनों में हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको सच में बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए कि आप पहले प्राथमिक कुछ लोगों के अंदर के
गिनती में जो है आपको चुना गया है, आपकी पंचायत को चुना गया है, तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी पहल है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी तो आप पता नहीं इन चीज़ों को कैसे समझेंगे, लेकिन जो है जिस भारत का सपना जो है हमारे देश के कर्णधारों ने और आज़ादी के अंदर जिन्होंने अपनी जान की आहुतियाँ तक दे दी, सेक्रीफाइस कर दिए, उन लोगों ने जिस तरह की आज़ादी हिंदुस्तान के लिए देखी थी, उस आज़ादी का मकसद जहाँ लोकतंत्र के रूप में जो है हम देखते हैं, वहीं सबसे बड़ा मकसद ये था खुशहाली लेकर के हम आए और एक बराबरी का समाज जो है हम बना सकें, और उसके अंदर जो है जो मूलभूत जो ताकतें हैं वो जो हैं हम अपनी पंचायतों को, जो ग्रास रूट के ऊपर जो लोग हमारे रहते हैं, उनको वो पावर्स दी जाएं, उनको एम्पावर किया जाए। तो लेकिन आज आज़ादी के 76 साल के बाद भी उनमें से बहुत सारे सपने जो हैं अधूरे हैं, और जिसके साक्षी हम आप सब हैं। और ये एक पहल है जल जीवन मिशन के चलते कि पंचायतों को एम्पावर करना, कुछ ताकतों को बढ़ाना पंचायतों की, और जो है कुछ जिस तरह से केरला के अंदर और गुजरात या महाराष्ट्र में कुछ जगह जो इस मॉडल को बहुत बखूबी कामयाबी से जो है चलाया गया है, और यहाँ भी प्रयास है। और प्रयास सिर्फ इतना नहीं है कि अभी आप ये देखेंगे कि जो जिन लोगों ने इसमें अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, अभी पिछले दिनों में जल जीवन मिशन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने उन लोगों को रिकॉग्नाइज भी किया, उनको सम्मानित भी किया, है ना। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे भी देखे जो लोग जो हैं यहाँ जल जीवन मिशन की ट्रेनिंग में थे, लेकिन उनको हमने राष्ट्रपति सम्मान के लिए जाते हुए भी देखा। राष्ट्रपति ने भी जो है कुछ लोगों को सम्मानित किया। तो आप लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी है, मौका है, इसलिए सोच को थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है और चीज़ों को थोड़ा ऊपर उठाने की ज़रूरत है, भीड़ से थोड़ा अलग चलने की ज़रूरत है। ये जो है आपको और आपकी पंचायत को आगे आगे ले जाने का जो है ताकत और क्या कहते हैं जज्बा है इस तमाम मिशन के बीच में। तो इसलिए जो है उस तरह से इसको देखने की ज़रूरत है। तो ये हमारा छोटा सा परिचय था, इसलिए कि हम एक दूसरे को जान सकें। हम आप ही की तरह गांव के परिवेश से आते हैं, और हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा है, हमारी शिक्षा भी जो है वो गांव के एक सरकारी स्कूल से, है ना, जिसको आप भाषा में टाट पट्टी स्कूल की परिभाषा भी कहते हैं कि वो पट्टी बिछाते थे, कभी कभी वो भी घर से ले जाते थे, है ना। तो उसी परिवेश के साथ हमने भी शुरुआत की ज़िंदगी में, और बहुत सारी चीज़ें देखी। और ये बातें मैं आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूँ, अगले 3 दिनों के अंदर ये पिछले 20, 22 और 24 साल का जो तजर्बा है और उसके कुछ अंश जो हैं जिससे मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो वो कुछ अंश जो है ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे इन 3 दिनों के अंदर। और जो है ये जो ट्रेनिंग है इसके अंदर वैल्यू ऐड करने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? वैल्यू ऐड करने का काम करेंगे। तो अभी हम चलेंगे परिचय की तरफ। परिचय के अंदर हम अपना नाम शेयर करेंगे और आपका डेजिग्नेशन, प्रधान है, सेक्रेटरीज है, मेंबर है, जो भी हैं वो शेयर करेंगे, और आप की पंचायत कौन सी है, और यदि आप साझा करना चाहें तो आप ज़रूर साझा करें कि आपका जो है अपनी पंचायत को लेकर विज़न क्या है। आपका अपनी पंचायत को लेकर विज़न क्या, व्हाट इज़ योर विज़न फॉर योर पंचायत। आपकी पंचायत को लेकर आपका एज ए प्रेसिडेंट, एज ए सेक्रेटरी जो है आपका विज़न क्या है। विज़न समझते हैं सभी लोग? विज़न समझते हैं वैसे, है कि नहीं? तो विज़न, एक तो ये आई साइट भी होती है, इसको दृष्टि बोलते हैं। विज़न को हिंदी में दूरदृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी में बोलते हैं यू शुड हैव एन एबिलिटी टू सी द फ्यूचर इन द प्रेजेंट। आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है जो आज दिखता नहीं है, आपको वो आज होते हुए दिखना चाहिए। उसी को विज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विज़न। हैवी लग रहा थोड़ा, मतलब ज़्यादा, तो इसलिए जो इसलिए जो है क्या कहते हैं। अच्छा, दूसरा, आप लीडर हैं, थोड़ा सा आवाज़ में दम होना चाहिए, है कि नहीं? आप तो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज को भी एड्रेस करते हैं, बहुत बड़े क्या कहते हैं समूह को भी लीड करते हैं,
क्योंकि आप इंजन हो, है कि नहीं? तो इसलिए जो है थोड़ा आवाज़ थोड़ा रहे कि सबको सुनाई दें, ठीक है। और बाकी जो है इंसानी ज़िंदगी के दो दुश्मन हैं, उनसे बहुत डिस्टेंस जो है क्रिएट करने की ज़रूरत है, और वो दुश्मन है ईगो और हेजिटेशन। हेजिटेशन समझते हैं? हेजिटेशन, झिझक। तो इससे जितनी दूरी बना सकते हैं बना लेनी चाहिए। ये हमारे रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है, ये हमारी तरक्की के अंदर हैंड ब्रेक का काम करता है कि नहीं? इस दुनिया के अंदर एक्सपर्ट कोई भी नहीं है, हम सभी प्रोसेस में हैं, हम सभी वो आत्माएं हैं जो सीख रही हैं, हर रोज गलतियां करके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंप्लीट नहीं, चाहे देश का कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, वो भी गलतियां कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, वो भी, उनको भी लोग अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं। तो इसलिए इस तरह की विडंबना कभी लेकर के मत आए। आप बेस्ट हैं, और जो है जिसके लिए आपको चुना गया है, तो वो विश्वास के साथ जो है आपको अपने आप को हमेशा प्रस्तुत करना चाहिए। आर यू विद मी? आर यू विद मी? दूसरा है ईगो, हेजिटेशन। कभी आपने स्कूल में देखा होगा, एक नालायक लड़का होता था, खेल कूद में शरारतें करने में तेज था, लेकिन जो है कोई भी सवाल टीचर पूछता था वो सबसे पहले हाथ खड़ा करता, भले ही जवाब गलत देता था। और एक लायक लड़का था जिसको जवाब भी आता था, ऐसे ऐसे करता था, उसका हाथ ही नहीं उठता था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था, पता नहीं गलत ना हो जाए, लाइक है कि नहीं? सही सवाल जवाब आते हुए भी तो उसको कौन रोकता था? हेजिटेशन, हेजिटेशन। आपने देखा होगा वो जो एवरेज जो लड़के थे लेकिन जो है आउटस्पोकन थे, वो जिंदगी में आगे बढ़े, उन्होंने भी कुछ अच्छा किया, हाँ कि ना? हेलो हेलो हेलो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लायक हैं उनकी कदर नहीं है, उनकी है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ हेजिटेशन। तो हेजिटेशन, आप तो लीडर्स हैं, आप तो रोल मॉडल हैं लोगों के, आपसे तो लोग सीखते हैं, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, लोग आपको नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, और वो चाहते हैं कि ये प्रधान जी, है कि नहीं? हेलो। तो जब आप नेता बन जाते हैं तो आप इंडिविजुअल नहीं रहते, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। इसलिए आपको हर चीज़ों के ऊपर ध्यान भी रखना पड़ता है। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कहीं, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं और वो उंगलियां भी उठाते हैं, हाँ कि ना? है कि नहीं? सो बाकी हम सभी का मकसद है टू बी ए बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, हम अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सके। जैसे आप अभी वर्जन 1 है, वर्जन 2.0 भी होता है, वर्जन 3.0 भी होता है कि नहीं? और बाकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए एक मंत्र है, वो मंत्र है कभी किसी से compete ना करके हमेशा अपने आप से compete करें। योर बेस्ट कंपिटिटर इज यू, आप स्वयं जो है आपके बेस्ट कंपिटिटर, हाँ कि ना? आप पिछले कल से आज कैसे अच्छे हो सकते हैं और आपका अगला कल आपके आज से कैसे बेहतरीन हो सकता है, वो जो है सबसे सही कंपटीशन, हाँ कि ना? तो आइए शुरुआत करें इंट्रोडक्शन के साथ। नेम, आपका डेजिग्नेशन, पंचायत और आपके पंचायत का विजन, इतना कर सकते हैं हम? हेलो। तो सबसे पहले स्माइल फेस पर, स्माइल फेस पर, और अंदर से जब भी आप अपनी इंट्रोडक्शन के लिए उठें, अंदर से अपने आप से सबसे पहले कहना है आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या कहना है? अंदर से आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या कहना है? आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन बेस्ट है? आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके साथ शुरुआत करें। तो आइए शुरुआत आपसे करते हैं। सर, मेरा नाम प्रेम सिंह है। मेरा स्कूलिंग जो है गांव में हुआ और ग्रेजुएशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है, और उसके बाद बीएड नालागढ़ से किया है जी। वर्तमान में मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत नाको विकासखंड पूर्व जिला किन्नौर में उप प्रधान के पद पर हूँ।
और मेरा प्रधान के पद पे रहते हुए मैं अपने क्षेत्र अपने गांव को टूरिज्म में बढ़ावा देना मेरा एक सोच है। थैंक यू जी। बहुत ही बढ़िया। आपने जो है ना, बैठिए अब आप मैडम, आपने बहुत ही बढ़िया शुरुआत कर दी और खुश कर दी, और अब हमें लगता है कि अब इस सेशन की जो है विधिवत शुरुआत कर लेनी चाहिए। अब हमें ऐसा महसूस हुआ, आपने ऐसा मैसेज दिया, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने किन्नौर से बोला, कहाँ से? सर मैं नागपुर सर। नागपुर, किन्नौर में हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं। तो अभी जो है हम ये दीप प्रज्वलन के साथ जो है विधिवत तरीके से जो है आज इस सेशन का आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है इंट्रोडक्शन के लिए ग्राम पंचायत नगर की प्रधान सुमित्रा देवी जी। ग्राम पंचायत नगर डिस्ट्रिक्ट। सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के कल्पा ब्लॉक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के कार्य। सर मेरा नाम नीरज गुप्ता, उप प्रधान ग्राम पंचायत सलवाहन, ब्लॉक हमारा धुरपुर है और तहसील बल डिस्ट्रिक्ट मंडी से। जी सर। ओके सर मेरा नाम पंकज चौधरी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत सलवाहन, ब्लॉक धरोटू, डिस्ट्रिक्ट मंडी। नमस्कार जी, मेरा नाम रघुनाथ सिंह तोज, जिला मंडी, सराज ब्लॉक, ग्राम पंचायत छतरी। मैं चाहता हूं अपनी पंचायत पॉलीथीन मुक्त हो, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में खड़ी होने वाली है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भैर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत छतरी, ब्लॉक सराज ब्लॉक। सर राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत छतरी, गढ़वाल ब्लॉक, सराज डिस्ट्रिक्ट मंडी। ग्रेट। मंडी एंड किन्नौर जी। सर नमस्कार, मेरा नाम लेखराज वर्मा, मैं पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत श्रौन, विकासखंड धर्मपुर। जी सर। I am best in the world. Myself पवन ठाकुर, प्रधान जीपी श्रौन, ब्लॉक धर्मपुर। सर मेरा विजन अपनी पंचायत को बीपीएल मुक्त बनाना है। बीपीएल मुक्त बनाना। ग्रेट। चलिए इसके बारे में बाद में जानेंगे आपसे। कोई नहीं अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया जी। सर नमस्कार, मेरा नाम आशा नेगी, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत चौरा, ब्लॉक मीचा, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। जी। निचार। हाँ जी सर, डिस्ट्रिक्ट चौरा, वार्ड नंबर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ग्रेट जी। विजय भवानी जी, प्रधान ग्राम पंचायत चौरा, ब्लॉक निजार, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। सर मेरा नाम सुमन है, मैं बेसिकली कोटखाई से और ग्राम पंचायत पानी में वार्ड। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। सर मैं शशि चौहान, विकास खंड कोटखाई, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। कोटखाई एंड मेजॉरिटी किन्नौर, मंडी, धर्मपुर। धर्मपुर मंडी वाला है या धर्मपुर मंडी वाला? जी जी। चंद्रशेखर जी वाला? जी। चंद्रशेखर जी और हम यूनिवर्सिटी में साथ में थे। में आप सभी की एनर्जी थी और आपने परिचय दिया कि आप लीडर्स हैं और इसीलिए शायद आपको लोगों ने चुना भी है। तो आपके फ्यूचर के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में हम कल और परसों में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। मेरे ख्याल से इस इंट्रोडक्शन के अंदर भी हम सभी को आपस में कुछ ना कुछ सीखने के लिए था, हाँ कि ना? यस सर, सीखने के लिए था। ओके। सो नेक्स्ट जो है थोड़ा अब हम आगे चलेंगे।
जैसे हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ERIs एंड VWSCs, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम एक जो है छोटा सा राउंड जो है फिर से करेंगे। वो राउंड ये है, ये जो ट्रेनिंग है जिसके लिए आप यहाँ स्पेशली आए हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस ट्रेनिंग से? क्या उम्मीदों के साथ आप आए? एक तो ये होता है जैसे एक परंपरा बनी हुई है, गवर्नमेंट लेवल की कोई ट्रेनिंग है, जाना तो पड़ेगा ही, चलो कुछ एक दो और काम है वो भी निपटा के आ जाते हैं, चलो आउटिंग जैसी हो जाएगी, चलो थोड़ा गपशप करके आ जाएंगे, है मतलब वो कागज के पेट पूरा करने वाली बात है। लेकिन वो आप भूल जाइएगा, ये ट्रेनिंग वैसी ट्रेनिंग नहीं है। हेलो जी सर। मेरा कहने का मतलब ये है, ये ट्रेनिंग आपको याद रहेगी, हम ये करें, ये ट्रेनिंग आपको याद रहेगी। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? यहाँ पर आने से आप क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं कि आप यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ सिखाया जाएगा, क्या आप होना है यहाँ। डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग आएंगे, ठीक है, और बाकी हमारे जो इसके IRD के MD हैं वो आपके साथ बहुत सारी बातें बहुत जो ये प्रोग्राम को लेकर के जो है वो सारी शेयरिंग होनी है ना, कुछ टीम वर्क्स भी होना है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीखने की हैं। लेकिन इससे पहले आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी इस ट्रेनिंग से क्या उम्मीदें हैं, वो थोड़ा सा शेयर यदि आप ही करें तो उसमें हमें भी मदद मिलेगी कि ये ट्रेनिंग उन उम्मीदों को पूरा कर रही कि नहीं, ये देखने और ये जानने में। सो लेट्स स्टार्ट। यस सर। उम्मीदें क्या है, आप ही से शुरुआत। सर हम चाहते भाई ट्रेनिंग में आके हम बहुत सारी चीज़ें सीखें। एक तो इस बार जब से हम बने प्रधान बहुत कम ट्रेनिंग हुई है हमारी। मैम आप सीएम साहब ये जरा इसको लिखने लायक बनाइए, आपको मालूम है कौन चाहिए, कौन चाहिए इसको बुला लेना। सो क्या बात कर रहे थे हम कि हाँ एक तो ट्रेनिंग का मौका हमें बहुत कम मिला है क्योंकि कोरोना काल में बहुत परेशानी आई। एक बार मंडी हम JJM की ट्रेनिंग में गए तो उस टाइम भी वैक्सीनेशन का दौर चला था, तो 3 दिन की ट्रेनिंग तो 1 दिन में ही वो समाप्त कर दी गई। तो पंचायती राज की तरफ से भी हमारी बहुत कम ट्रेनिंग होती है कि आगे एक नाग में होती है, कभी एक आधे दिन कभी ब्लॉक में होती है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ बड़ी उम्मीद से आए हैं, हम यहाँ से एक तरह से रिचार्ज होकर जाना चाहते हैं ताकि हमारे अंदर नया मटेरियल आए, नई जागृति आए, ताकि वही इंजन वाला हम काम कर सकें, उन डिपो को भी हम खींच सकें। धन्यवाद। इन्होंने क्या कहा, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? रिचार्ज होकर के, एम्पावर होकर के, नॉलेज के साथ जाना। सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम कुछ न कुछ सीख के जाए, ताकि हम गांव में भी लोगों को बताएं या जो अपनी बात वगैरह है उनको कुछ मैसेज दे सके कि इस चीज़ जो अभी यहाँ सीखने के लिए मिली है, कोई नई चीज़ है। बहुत बढ़िया जी सर। सर आई एम सेक्रेटरी, मैं चाहता हूँ हमारे प्रधान महोदय जी जितने यहाँ पर उपस्थित हुए सब ये अच्छी तरह रिचार्ज होकर जाए, हमें भी रिचार्ज करें। अच्छा संदेश जाए कि गए थे आकर कुछ हमको भी सिखा गए, हमारे गाँव में उन्नत हो और ये जो जल जीवन मिशन है अब अच्छी तरह प्रॉपर ढंग से गाँव में चालू हो सके। बहुत थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया। तो रिचार्ज कितने वाला चल रहा है? एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ट्रेनर। जी सर। जैसा कि इन सब ने कहा, हम भी यही चाहते हैं कि हम भी यहाँ से मतलब कि अपने जिस ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं उसके बारे में उससे भी अलावा जो भी सीखने को मिले वो यहाँ से सीख के जाएं और आगे हमारे वार्ड पंच जब भी हमारी मीटिंग्स होगी, हमारी ग्राम सभा होगी और तब हम यहाँ से जो भी हमारी बातें होगी उसको आगे इम्प्लीमेंट करने में या उसको आगे लोगों तक पहुँचाने में हमें
एक परिपक्व हो जाए। हम यहाँ से जो भी हमें ज्ञान मिले, जो भी सीखने को मिले, वो इतना मिले कि हम आगे उसको बांट सके। बस यही हमारा यहाँ पे एक विज़न है। एक इस विज़न को लेके जाएंगे कि आगे इस जो हमारा जल जीवन मिशन है, इसके बारे में हम आगे लोगों को अवेयर कर सके और लोगों को ये चीज़ें आगे जाकर जो सिखा सके। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया जी। नेक्स्ट क्या बोला वैसे इन्होंने क्या कहा, इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है ट्रेनिंग से? जो यहाँ से सीखेंगे सर, कुछ अच्छी बातें हम लोगों को बताएंगे, अपने वार्ड मेंबर को, अपनी ग्राम सभा में बताएंगे। नहीं आपने बोला या नहीं, ये इनके बोले मैं बोलूंगा सर। एक्सपेक्टेशन ऐसी है जैसे अभी तो कल ही लगा सर, पता है कल फोन आया यहाँ से कि ऐसे ट्रेनिंग आना है आपने भी, तो हम जैसे सीख रहे हैं सर कि क्या है जल जीवन मिशन, क्या है, इसको पूरी तरह इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्या करना है। जैसे आप हमें हैंड ओवर करोगे स्कीमें जैसे करनी है आपने, जैसे सरकार ने इतना खर्चा किया हुआ है इस पे सारा कुछ, जैसे घर घर जल जो भी है जिस उसके बारे में सारा सीखेंगे सर। और जो भी आप हमें जिम्मेवारी सौंपेंगे, मतलब भैया आपने ऐसा करना है, आप ही बताएंगे हमें भी आपने कैसे कैसे इसको हैंड ओवर करना है। सब कुछ जो भी आप हमें जिम्मेवारी देंगे, जो आप हमें यहाँ सिखाएंगे, उसको हम अच्छे ढंग से सीखेंगे और जाके अपने सारी पंचायत में उन लोगों को भी प्रिपेयर करेंगे कैसे हमारे पास अब आ गया हुआ है ये डिपार्टमेंट शक्तियाँ दी जा रही है। हाँ, शक्तियाँ कैसे? अच्छा, इस ट्रेनिंग से हम कुछ नए सीखे जाएंगे। उम्मीदें क्या है आपको? उम्मीद ये है कि मतलब ये मिशन अच्छे से होना चाहिए। बहुत बढ़िया जी मैम। सर हम यहाँ से अच्छी चीज़ें सीखी जाए और ये आपको क्या है इसको बताए जो मिशन के बारे में कुछ पता लगे हमें। बहुत बढ़िया जी। सर हम यहाँ पे जाके यहाँ पे जो आप हमारे को ज्ञान मिलेगा, नहीं आपको उम्मीद क्या है, क्या सीखने को मिलेगा? जो जानकारी मिलेगी वो जाके हम उधर ग्राम सभा या किसी बैठक के द्वारा ज्ञान बांटेंगे। बहुत ही बढ़िया जी। सर मेरा तो यही है कि जहाँ यहाँ पे जीवन का जो ट्रेनिंग है, इसकी जो पूरी प्रक्रिया को सीखें, हम इसको समझ पाए ताकि हम अपने गाँव लेवल तक पब्लिक तक इस बात को पहुँचा पाए, उन्हें सिखा पाए। बहुत ही बढ़िया जी मैम। ये तो चलाना है आपने, विभाग मिल गया आपको विभाग आपके पास है। अब अभी तक जो डिपार्टमेंट के वहाँ पे लोकल लेवल पे काम करने वाले लोग, तो अब वो एक तरह से आपके अधीन, आपके अंतर्गत, आपके देख रेख में काम करेंगे। तो ये जो पानी की व्यवस्था है, तो ये आपके पास जो है एक, और ये बहुत बड़ा सेवा का मौका भी है और पंचायतों को सशक्तिकरण का मौका भी है जी। अच्छा सर, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ सर, अब लोगों के अंदर एक धारणा है सर, जैसे अभी जल शक्ति विभाग के अधीन है ये जो पेयजल जो अभी जल जीवन मिशन, उम्मीदें क्या है आपको? सर मेरे को लगता है कि जैसे यहाँ से कुछ सीखने को मिले, जल जीवन जो मिशन चला हुआ सर, वो जो है गांव में अच्छे ढंग से लोगों को समझा सकूँ। अभी तो ये है कि जल शक्ति विभाग अपना जितने भी जिम्मेवारी है वो पंचायत के अंदर तो आपका कहना ये है कि जो लोगों की धारणाएं हैं वो चेंज करना, हाँ, उसके लिए कुछ आपको यहाँ जानकारी ऐसी मिलेगी ताकि लोग इसको समझें। जी। साइड डिस्ट्रिक्ट मंडी की एक हमारी पंचायत होगी जिसने एमओयू साइन किया अभी तक डिपार्टमेंट के साथ। मैं अभी जो जानकारी यहाँ साझा हो रही थी पहले सेक्शन में भी, तो उसमें यही हो रही थी कि किसी ने अभी तक एमओयू साइन नहीं किया विभाग के साथ मंडी से जी। नहीं, अदरवाइज तो कर दिए हैं, मंडी से नहीं मुझे मालूम, मतलब नहीं सर, मंडी से जो लोग यहाँ आए हैं वो बोल रहे हैं कि हमने अभी नहीं किए। तो जब हमारी पंचायत ने एमओयू साइन तो कर दिया सर, उसमें जो मैंने कंडीशनें पढ़ी वो भी पढ़ ली जो एमओयू में लिखी थी, ठीक है सर। लेकिन हमारे को इस बारे में जानकारी नहीं थी
कि हमारे को कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इस स्कीम को किस तरह से गांव में लागू करना है। ठीक है ना जी। हमारे वहाँ पंचायत में शायद 3 सोर्सेज हैं इसके पानी के, उनको कैसे हमने किन लोगों के साथ कैसे काम करना है, ये सारी चीजें जो था इस ट्रेनिंग से हम सीखते जा रहे हैं। हम सीखेंगे अभी इसमें कि हम क्या कैसे करेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे धरातल पे जाके। तो ये हमारी इसी को लेकर उम्मीदें हैं कि हमने MOU साइन किया तो हम कैसे इस पे काम करेंगे। जरूर। थैंक यू सर जी। सर ऐसा है कि जैसे सचिव महोदय ने बताया कि मेरे सचिव है, मेरे साथ काम करते हैं। मैं जब ये ऑल ओवर डिस्कशन चल रही थी इसके बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में और पंचायती राज को इसको हैंड ओवर करने की बात, तो मैं 2-1 वर्कशॉप पहले लगा चुका था। मैं कई बार पंचायत में भी, मीटिंग में भी ये डिस्कस करता रहता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन उस टाइम में ऐसा था कि एक माइंड सेटअप बनाने के लिए कि लोगों का क्या होगा, वो सारा कुछ जब कोई व्यवस्था परिवर्तन करना है तो उसमें थोड़ा सा आप कितने पॉजिटिव हो सकते हैं। मेरा ध्येय था कि मैं ये काम कर सकता हूं। मेरे अपना मानना ये था कि मैं अपनी पंचायत के अंदर जो कंसेप्ट मुझे बताया गया उसको हम इम्प्लीमेंट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो आने का जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मैं थॉरोली जिस पर्पस से ट्रेनिंग का जो पर्पस रहता है उसको सीख के जाऊं और कहीं भी जो छोटी छोटी त्रुटियां रही हैं अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करने में, उनको लोगों तक व्यवस्थित करा और लोगों का उसके प्रति जो है एक पॉजिटिव अप्रोच हमारे साथ हो। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, थैंक यू, उत्तम। जी मैम, क्या उम्मीदें हैं आपको इस ट्रेनिंग से? सर यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाएंगे ताकि आगे जाके लोगों को जागरूक कर सकें। उत्तम। जी मैम। सर मेरा तो ये मानना है कि जो ये 3 दिवसीय जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उसमें हम कोशिश करें कि भरपूर इसका लाभ उठाया जाए और ग्रास रूट पे जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी लोगों की क्वेश्चन होंगे उसको जो है जवाबदेही हमारी पूरी तरह से बने और उनको समझाने में हम सक्षम होता है कि इस जो है प्रोग्राम को हम जो ग्रास रूट पे सक्सेस बना सकें। अति उत्तम। जी मैम, क्या उम्मीदें हैं आपको इस ट्रेनिंग से? जो आप बोलोगे हम उसको अच्छे से सीखेंगे ताकि हम अपने वो बोलने की उम्मीदें क्या है आपको, क्या बोले? जो आप हमें बोलोगे हम वो सीखेंगे। क्या बोले हम? जो ये जीवन जो बहुत बढ़िया जी। इच्छा तो सर 100% सीखने का है, फिर भी मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ हर ट्रेनिंग में 100 नहीं होती, चलो 50% जो भी सीखूंगा वो आगे इम्प्लीमेंट करूँगा। बहुत ही बढ़िया। मेरी तो पहली ट्रेनिंग है ये, मेरी आज से पहले मैंने कोई ट्रेनिंग ऐसी। क्या उम्मीद है आपको? मेरी उम्मीद तो सर ये कि जो मेरे को यहाँ सीखने को मिलेगा, कल के लिए मेरे से भी पूछे कि क्या सीखना चाहते हैं आप इससे? जो सर इस स्कीम के बारे में यहाँ बताया जाएगा, लोकल आगे लोग जी बताएं। हम लोग आप लोगों से सीखेंगे कि अगर जल मिशन जो लगाया है जल को किस तरह प्रोवाइड करेंगे, ये हम आपसे सीखना चाहिए कि एक अगर प्रधानों को पावर मिल जाए तो प्रधानों को सब पावर होनी चाहिए कि भाई पूरे रूल्स का पता होना चाहिए कि किस तरह काम किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम अपने आप के लिए। इसको जोरदार बोलते हैं। जब वो लीडर्स आते हैं तब कैसी तालियां बजती हो, एनर्जी कहाँ से आती है? ये तालियां आपके लिए। ये तालियां आपके लिए। तो वो थोड़ा सा आपसे इंट्रोडक्शन के साथ अपनी बातचीत साझा करेंगे, तो उसके बाद फिर आपसे फिर मिलता है, ठीक है? सो लेट्स वेलकम मिस्टर सुरेश पुंडीर, वेलकम। ये तालियां आने के लिए दिया जाना है।
वेलकम। थैंक यू सर नेताजी। और जो ये आज आपका फर्स्ट डे है, उम्मीद करते हैं हम डिपार्टमेंट विभाग की तरफ से, जैसे इन्होंने मेरा परिचय दिया है, सुरेश पुंडीर, मैं जल शक्ति विभाग में एज ए स्टेट सोशल एक्सपर्ट हूँ। और पूरी हिमाचल में जो हमारे 90 ब्लॉक है उसमें अभी हम लगभग कोई 20 ब्लॉकों में और 8 जिलों में अभी हम इसमें गए थे, जो मेरा इंट्रोडक्शन ने दिया है। और इसमें जो मोटिव हमारा विभाग की तरफ से है, और जो आपका भी अगले 2 दिन जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स होगी, और ट्रेनिंग्स भी ये ऐसा नहीं कि कोई दिस वे एंड दैट वे होगी, इसमें कुछ लर्न हम आपसे या यहाँ के लोग करेंगे और कुछ आपको हम यहाँ से साझा करेंगे जो नॉलेज है, नॉलेज का आदान प्रदान। क्योंकि 2-3 जगह से हमारे को नॉलेज मिलती है, या तो हम खुद इतने मेरिटोरियस हो कि हम खुद पढ़ते हैं, जैसे हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी या उसकी तैयारी करते थे तो खुद पढ़ते थे और फिर एग्ज़ाम देते थे, या हमारे को एक्सपोजर हो कि पूरे भारतवर्ष का, दुनिया का एक्सपोजर हमारे को हो, तो हम वहाँ वो चीज़ें देखते हैं, या फिर इस तरह की ट्रेनिंग्स और वो जो हम आदान प्रदान करते हैं। हमारे हिमाचल में नॉर्दर्न एरिया में कम हमारा रिवाज है। अगर आप देखेंगे कि हम लोग जो हिमाचल और पहाड़ी लोग हैं ना, थोड़े आराम से चलते हैं हम लोग, कारण भी है उसके पीछे की ठंडा इलाका है हमारा। पर साउथ में अगर आप जाएंगे, जो हमारे केरल है या तमिलनाडु है, यहाँ अगर आप देखेंगे कि यहाँ लोग मतलब साल में उनका एक मोटिव होता है कि हमने पूरा इंडिया घूमना है, देखना है हमने, क्योंकि तभी तो हमारे को पता लगेगा, नॉलेज लगेगा, पता लगेगा कि यहाँ पूरी दुनिया में, देश दुनिया में हमारे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, तभी लगेगा ना जी। अदरवाइज या फिर खुद हम इतने अपना हमारा थ्योरेटिकल बेस हो तो वो भी एक, हालांकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैं संजौली कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे वहाँ मैडम होते थे इंग्लिश के लेक्चरर, तो उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने PhD की कि बेटा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने, सिखाने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो इसलिए हमारे को ये चीज़ें, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है कि एक आप लोग यहाँ पे शायद प्रधान, आप सेक्रेटरी और VWSC के मेंबर होंगे, तो मेजोरिटी में शायद प्रधान, तो क्योंकि आप तो एक पंचायत को लीड कर रहे हैं, आप एक मैजिस्ट्रेट है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आप लोग के पास है। ये अलग बात है कि अभी वो संवैधानिक तौर पे हमारे को पावर्स मिली है, बट हिमाचल और नॉर्दर्न जो हमारे एरिया है वो प्रैक्टिकली अभी वो पावर्स हमारे को धरातल में नहीं दिखती है। आप साउथ में जाएंगे, पंचायती राज का अगर आप केरल में देखेंगे, हमारे को 2-3 बार वहाँ मौका मिला जाने का, तो वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है या जिला परिषद के जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, उनके जो दफ्तर है, जैसे हमारा DC ऑफिस यहाँ है, या वो उस तरह के उनके पंचायत के दफ्तर है, वहाँ पे आपको वहाँ पे पुलिस नहीं मिलेगी चौराहे, और उस पर लोग इतने कॉन्शियस लेवल इतना है वहाँ। तो वो एक बैकग्राउंड होता है, एक किसी भी चीज़ का एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड होता है, और वहाँ पे पंचायतों को पावर्स दी गई। वहाँ पे 40% बजट, क्योंकि बहुत ज्ञान के भंडारण है। मैं अपने डिपार्टमेंट में भी सामने इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि मुझे बहुत, मेरे मतलब मैं फर्स्ट बार जब ट्रेनिंग में यहाँ पे आया, मुझे मौका मिला, बहुत सी चीज़ें मैंने लर्न की इनसे। क्योंकि जिस दिन अगर मैं ये मैं विभाग की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं ये जानता हूँ प्रधान ने क्या जाना, मुझे पता है प्रधान तो ठीक है कितना जानते होंगे, कि जिस दिन ये हमारे परत आ गई ना जी, उस दिन आदमी लर्न करना सीखता नहीं है। फिर वो चाहे बच्चा है, वो चाहे बुजुर्ग है, वो चाहे आप भी अगर पंचायत में करेंगे कि क्योंकि आपको तो डे टू डे की वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कुछ भी हो गया तो प्रधान जी को फ़ोन आता है, हाँ जी प्रधान जी क्या करना, हाँ जी प्रधान जी पाइप टूट गई है, हमारे आज पानी नहीं आ रहा है, हमारे आज बिजली होगी। तो ये तो क्योंकि अब प्रधान इसीलिए तो चुने हैं। ये अलग बात है कि अभी वो हमारे 27 विभाग आपके अंडर है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर है वो, बट वहाँ कौन आता है। जब हम गए, अभी मैं 17 ब्लॉक में मैं हिमाचल में गया, जनरल हाउस के दिन भी कई जगह में गए, पर हम देखते हैं कि जो विभाग का जो
फ्रंट लाइन वर्कर है। हमारे विभाग में IPH में जो फिटर है या जो पानी खोलने वाला है, जनरल हाउस में हो जाएगा बेचारा, ठीक है। जय साहब SDO साहब तो हमारे नहीं जाते, तो अब वो लाइन मैन या वो उसकी तो पावर ही नहीं है उतनी, वो रख ही नहीं सकता वहाँ जनरल हाउस में बाज। स्टाइल्स डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे मतलब उनको राइट है, उनको एक बाय ऑर्डर है वो, बट कहाँ आते हैं आते आप देख रहे हैं पंचायतों में, आप देख रहे हैं। अगर वो विभाग आ जाते ना, हम लोगों के विभाग के जो हम लोग या अधिकारी लेवल का वहाँ आना चाहिए, फ्रंट लाइन वर्क करनी, क्योंकि अल्टीमेट जो डिसीजन है ना कहाँ पड़ती है जी, डिसीजन तो उन्होंने लेने हैं, उन्होंने देना है ना डिसीजन जी, विभाग के अंदर भी जहाँ बजट बनना है, जहाँ पे बजट का प्रोविज़न होगा। तो ये कमियाँ हमारे ये इंटरनल मैं बता रहा हूँ, आप एज ए कर्मचारी है जी, उससे हम ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार तो हमारे इस बात की तनख्वाह दे रही कि हमारी तो आपने बिल्कुल सब चीज़ें ठीक है जी, है ही नहीं। पंचायत में 100% कनेक्शन लग गए, इक्का दुक्का होगा, बचा होगा, पर नहीं है, कमजोरियाँ है। तो जिस दिन वो हमारे 27 विभाग के जो अधिकारी अगर पंचायत जनरल हाउस में पहुंच गए ना जी, उस दिन हमारा जिसको बोलते हैं ना एक लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी का जो जिसको बोलते हैं ना, कि वो असल में विकेंद्रीकरण होगा फिर, कि पावर्स चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आए, पर अभी नहीं जी। ये बहुत एक कड़वा सच है, इसको मानना भी पड़ता है। पर जो प्रधान, जो वार्ड मेंबर या जो अधिकारी जिनके पास नॉलेज है, वो अपने काम भी, बीच वाला रास्ता निकालना पड़ेगा ना हमारे को जी। अब हम पहले बोले कि यार बिल्कुल जब सब चीज़ें ठीक हो जी तब करूँगा मैं, तो कहा ऐसा तो अभी हमारे प्रेजेंट सिस्टम में नहीं होना है जी, नहीं होना है जी। तो जो ये आप लोगों की जो ट्रेनिंग भी है अभी 3 दिन की है, ये पूरी हिमाचल में से 90 पंचायतें ली है, आपका सेकंड फेज ये चला है। उसमें से कुछ विभाग डायरेक्टली जैसे हमारे को जिम्मेदारी दी थी एज ए सोशल एक्सपर्ट, और मेरे साथ एक GN शर्मा जी, हम लोग गए थे 17 ब्लॉक में, हम गए 8 उसमें गए, तो हम लोग भी यही मोटिवेट कर रहे हैं कि ये पावर्स आपको दी जा रही है कि जो आपकी पंचायत में जो विभाग की स्कीम्स है IPH से, जिससे आपको पानी मिल रहा है और आपकी पंचायत फीड हो रही है, वो पायलट बेस पे वो आप लोगों ने उसको देखना है। देखना क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कल में भी ये आपसे डिटेल बात होगी, इसमें करेंगे। मैं तो मोटिव कि विभाग का क्या है इसमें, कि जो जल जीवन मिशन है पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है, और इसका एक मोटिव है कि जिस घर में नल नहीं वहाँ नल लगाना और उस नल में जल आना चाहिए। मैं PMO साहब का भी यही, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी ये उद्देश्य है। अब इसमें कितना हम सफल हो रहे हैं ये बात का विषय है, पर ऑब्जेक्टिव इसका जो जल जीवन मिशन और जल शक्ति विभाग का ये है अभी जी। और उसमें हिमाचल जैसा पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि हमारा टफ है यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि आप लोग भी अगर देखेंगे कि जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहाँ पे जब प्लान बनता है ना कोई जी, एक चीज़ आपने देखना है, आप 5 साल बाद मतलब पंचायत से भी हट जाएंगे, पर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है ना जी, हमारे को देख के प्लान नहीं बनता है। ये मैं ट्रेनिंग से हट के बात कर रहा हूँ आपसे, वो इसलिए कि जो हम पहाड़ के लोग हैं ना और प्लेन का आदमी है, हमारी लाइफ बहुत टफ है। और हमारे लिए भी 11 हिल स्टेट है हमारे टोटल उसमें भारतवर्ष में ना जी, 11 स्टेट है, जो कुछ उसमें सॉरी 11 ही है ना, कुछ उसमें उसके साउथ उसके जैसे सिक्किम है, ये है ईस्ट उसके है, नॉर्थ ईस्ट के है, और कुछ हमारे ये नॉर्दर्न है जैसे J&K है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हम 11 स्टेट है। तो उन 11 स्टेट को देख के मान लो JJM की स्कीम बनी ना जी, तो वो 11 स्टेट की पहाड़ी क्षेत्र में कुछ और समस्या है और प्रॉब्लम है। वहाँ तो साइकिल में भी बंदा जा सकता है, यहाँ थोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ कुछ हमारे ऐसा एरिया है कि जो 6 महीने बंद भी रहता है, तो हमारी कुछ इसके अलावा भी हमारी प्रॉब्लम होती है, पर वो प्लान नहीं बनता है। जब प्लान बनता है तो हमारे टोटल जो राज्य है उसको देख के बनता है, तो उसमें इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन में जब हम जाता है ना जी, विभाग करता है, क्योंकि अब एजेंसी तो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना उनको प्रॉब्लम आती है।
तो वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें हमारे जो JJM का जो ऑब्जेक्टिव था, अभी जो फंड का फ्लो भी आ रहा, थोड़ा सा सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि हमारा पहले मतलब डबल इंजन की सरकार थी, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो क्योंकि जो फंड का फ्लो जो आ रहा था ना, उसमें कई बार वो लग जाता है कि यार अब क्योंकि सुपरविज़न ज़्यादा होता है, तो हमारे क्या हुआ कि JJM में पैसा आ रहा था, नल के भी लग रहे थे, बट इसमें जो हैंड ओवर स्कीम होनी थी पंचायतों में, उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी लास्ट जो एनुअल एक्शन प्लान बना कि भाई बाकी पैरामीटर में तो हिमाचल नंबर 1 पे जा रहा है, बिलासपुर हमारा उन्ना है, बट जो हैंड ओवर स्कीम होनी थी पंचायत के अंडर, जिसमें पंचायत के लोगों ने या पंचायती राज ने कुछ हेल्प करनी थी, वो हो नहीं रहा। आपकी एक पंचायत नहीं हुई है, तो सेंटर से भी टीम आई, हेड ऑफिस में भी किया, तो उस तभी ये थोड़ा पायलट बेस पे थोड़ा पंचायती राज के साथ मिलकर विभाग ने एक कोशिश की कि इसमें 90 पंचायतें पायलट बेस पे की, जिसमें से कि अभी आपका ये सेकंड फेज़ हमारा चल रहा है। इससे पहले अभी 63 पंचायतों में हो गया है जी, कोई हमारे 63 पंचायतों में और हो गया। इसमें और आप लोगों के ऊपर कोई इसमें बर्डन जो पंचायत है, आपने एक सुपरविज़न वाला काम इसमें देखना है कि मान लो मेन जो हमारी पंचायत है, आपकी पंचायत में 300 घर है, 300 कनेक्शन है, उन 300 कनेक्शन को जो पानी देना है ना, वो विभाग ने देना है। मेन सोर्स से विभाग पानी उठा रहा है और मेन टैंक तक, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है ना, वो देखना है सुपरविज़न वाला। और उसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो 2 लोग होंगे या 1 लोग होगा, वो आपके अंडर आएगा। वो उसकी जो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है ना जी, वो आप देंगे, प्रधान और सेक्रेटरी। अगर आप सेटिस्फाई होंगे तब उनकी सैलरी डिपार्टमेंट रिलीज़ करेगा, अगर नहीं होगा तो तब उसमें करेंगे। अभी हमारी बहुत अच्छे कई जगह रिजल्ट आ रहे हैं, कई पंचायतें खुद भी बोल रही, पर हमारे अभी इसमें 90 पंचायतों का टारगेट है, उससे ऊपर तो अभी हम क्योंकि एक उसमें बंधे हुए हम, तो इसी जो MOU हमारा होना है, ये तो क्योंकि डिटेल तो आपको ये बताएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें है कि इसमें लोगों को, क्योंकि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए और हर घर को भी वो मतलब पानी मिले जी। इसमें निटी-ग्रिटी आपके क्वेश्चन आएंगे, हमारे बीच में एक्सचेंज साहब भी आएंगे। मैं थोड़ा सा इसमें ओपन अप आपसे इसलिए कर रहा था कि ये अगले 3 दिन में आपका ये होगा, जो इसमें आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगे, क्योंकि जो MOU या जो भी बातचीत होगी, इसमें इन्होंने बिल्कुल जब आप जाएंगे यहाँ से, मेरी बात आपने नोट रखना है, मैं तो जस्ट थोड़ा सा ओपन अप किया अभी आपको कि आप मतलब आपका कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं कि नहीं, आप यहाँ से सेटिस्फाई होके जाएंगे आप यहाँ से, जब आप परसों यहाँ से ट्रेनिंग आपकी ख़त्म होगी। और इसमें हम लोग भी, विभाग भी आपके साथ, फिर उसके बाद वाला जो काम है वो हम आपके साथ बिल्कुल उसमें तालमेल के साथ रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से एंजॉय करेंगे। और अगर कोई त्रुटि रहे तो उसमें, क्योंकि आपने विभाग की तरफ से भी और हमारे जो ये एजेंसी है इनकी तरफ से भी हम आपसे क्षमा चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इसको एंजॉय करेंगे आप इन 2-3 दिनों में। और आने वाले समय में कि हमने जो एक प्रण लिया है, जो आपने एक जिसको शपथ बोलते हैं कि हम हमारा जो प्रथम जो हमारा धर्म और कर्म है कि हम लोगों के हित के लिए, लोगों के लिए काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में आप सभी यहाँ पे जो प्रधान साहिबान हैं, आप सेक्रेटरी साहिबान होंगे और जो VWSC के मेंबर हैं और नेताजी की पूरी टीम जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, हम विभाग की तरफ से आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको एक शुभ संदेश देते हैं। धन्यवाद। एक बार ये जो क्लैपिंग है अपने आप के लिए हो जाए जरा, अपने आप के लिए। तो पंडित जी का बहुत ही बेहतरीन संदेश था आपको, और जो आपको मालूम भी है, जल जीवन मिशन
कुल मिलाकर अपने आप में यदि हम सेंट्रल आइडिया देखें तो क्या है कि हर घर में नल हो और उस नल में जल हो और वो जल शुद्ध, वो जल पीने योग्य है। तो ये है कुल मिलाकर के 3 बातें। ये सारा ताम झाम उसी के लिए है कि नहीं, ये सब कुछ जो है उसी के लिए है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज आपका ट्रैवलिंग डे भी था, कुछ लोग थके हुए भी हैं, कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन भी करना है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल प्रोसेस हैं जहाँ से हम आगे चलेंगे, ग्राउंड रूल के साथ चलेंगे। अभी तक हम मौज मस्ती करके चले हैं, ग्राउंड रूल्स के साथ चलेंगे। तो क्या लगता है आपको, शुरू करना चाहिए कि सुबह से शुरू करें? आदमी चुनता पता क्या है, ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये बड़ा पावरफुल है। ये ढूंढता वो है जो सबसे आसान हो। तो अभी आसान क्या है कि जो कुछ करना ना पड़े अभी, है कि नहीं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोकास्टिनेशन, टालने वाला आदत है ये ना, टालना। थोड़ी देर में कर लेंगे, शाम के टाइम करेंगे इसको, अगली सुबह शुरू करेंगे। फिर अगला कहता यार अब क्या, ये दिन तो हो गया, अगले हफ्ते से करेंगे। अगला हफ्ता भी आ जाता, ये तो आधा महीना तो निकल गया, अब क्या अगले महीने से पक्का करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट एंड वंडरफुल।